गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया ये। तो ये सुपौल में है डगमारा। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? ये लगाई गई है पटना में। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, ये तो बिहार सरकार ने लगाया है। हर जगह होना चाहिए ये प्रतिबंध, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो खास करके महिला पुलिसकर्मी ज़्यादातर समय उनका ड्यूटी पे ध्यान नहीं होता है, वो हमेशा मोबाइल से ही खेलती रहती हैं। शायद बहुत लंबे समय तक जो सामाजिक भेदभाव हुआ है ना, उसके तहत वो अपनी जिम्मेवारियों को अभी ठीक से नहीं समझ पा रही हैं। पुरुष भी इसी लिहाज से है। मैं वैसे कोई फ़र्क नहीं महसूस करता महिला और पुरुष में, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन महिलाओं को अगर समाज में पूरी इज्जत चाहिए, भरपूर, और अपना बराबरी का शानदार दर्जा, तो उनको पुरुषों से आगे बढ़ के काम करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है? ये भेजा गया है अहमदाबाद में। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? ये याचिका दायर की गई है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक DSP के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? ये है रजिया सुल्तान। नाम तो एकदम नहीं भूलेंगे आप लोग। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? ये किया गया है जहानाबाद में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी की गई है? 1532 करोड़ रुपये जारी की गई है। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? देखिए, ये मुफ्त अनाज देने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत बेकार है। इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिला को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? 75 लाख रुपए दी जाएगी। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? 2 वर्ष में। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया है? मार्च 2022 तक। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? 15 स्थान पर लगाएगी ये। बिहार राज्य द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 4 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल, ये दोनों को प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में से एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? 117 में। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? ये किया गया है रोहतास में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? यह है बक्सर।
ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है? ये किया गया है पटना में। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? ये है वृक्षारोपण से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? 3 फैक्ट्री को मंजूरी दी गई है। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? 10 योजनाओं को दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? ये की है बिहार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किसी ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? HIT कोविड, हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? वो पटना की रहने वाली है। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? विमेंस कॉलेज की महिलाओं ने इसको तैयार किया है। विमेंस कॉलेज पटना की महिलाओं ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? एक को भी शामिल नहीं किया है, एक भी नहीं होगा ये। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? 7.71%। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार ई-लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? शूटिंग में दिया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? संजीव कुमार झा को। बिहार में कुलश श्रमिक के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? पटना में हुई है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण राव को। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 30% की सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? 7 मेडिकल कॉलेजों को। हाल ही में बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? पटना के लिए शुरू की गई है। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वह किस जिले की निवासी थी? वो भागलपुर की निवासी थी शांति जैन। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 4 मई को। नेशनल महिला बैडमिंटन टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? ये हैं खुशबू कुमारी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है?
ये मिली है दरभंगा में। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं जोक नहीं बोलता या फिर उनको इंटरटेन नहीं करता, जिसके कारण उनको थोड़ा सा कई बार बोरिंग लगता है। तो देखिए, मैं बताऊं कि 45 मिनट्स जो होता है ना, एक व्यक्ति आराम से कंसंट्रेट रह सकता है। 45 मिनट अगर कोई पढ़ा रहा हो तो, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो 30 मिनट वो खुद कंसंट्रेट रह सकता है। तो मैं आपको 3 घंटे तक की क्लास ले लूँ और उसमें कंटेंट में आधे घंटे का ना दूँ, तो वो इंटरटेनमेंट है ना, एग्जामिनेशन के टाइम में या रिवीजन के टाइम में आपको काफ़ी बोझिल हो जाएगा, वो आपको बहुत बेकार लगेगा। और शुरुआत में तो लोग काफ़ी सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं, कई लोग को अच्छा भी लगता है, लेकिन लंबे समय का जो है ना स्टूडेंट्स का नुकसान है। तो भले मेरे देखने वाले लोग कम हों, लेकिन जितने देखे वो सब सफल हों, क्योंकि अभी तक जो मेरी रिपोर्टिंग है, तो जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें सफलता का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 80 से 90% तक चला गया है, इतने लोग सफल हुए हैं। तो मैं ज़्यादा डंका नहीं पीटता। डंका पीटने का अपना नुकसान है, बहुत सारे कॉल्स या ईमेल्स को मैं अभी तो नहीं झेल सकता, उसके लिए टीम चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। तो अभी लंबे कोविड के बाद थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम्स से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं उतना ही अच्छा है, बस उनका बस सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही इच्छा है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? ये आईआईटी भागलपुर में। हाल ही में बिहार सरकार के ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देगी। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा के काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है? 60 साल से ऊपर को। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? दूसरा है। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हसन इमाम है ये लेखक। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची है? 14,000 वायल। वैसे जहाँ तक मुझे लगा है ये ज़्यादा कारगर नहीं है ये दवा। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? 7 लाख टन। ऐसे बिहार में एमएसपी बंद हो चुकी है। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? वो थे मधुबनी के निवासी। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? यूनिसेफ के सहयोग से। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? आनंद कुमार को मिली है ये जगह। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? पीएमसीएच पटना ने। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? ये हैप्पी स्ट्रीट बनेगी। वैसे हम लोग सबसे अनहैप्पी लोग हैं, बिहारी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र ने किया है ये। हाल ही में बिहार ने किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दिया है? बिहार सरकार ने दिया है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? 1 जून से घोषणा की गई थी, लेकिन ये 18 जून के अप्रॉक्स वो आई थी, है ना। घोषणा की बात है तो 1 जून हुई थी। टोक्यो ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है?
प्रमोद भगत ने प्राप्त किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता है? दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? जोंक पद्धति द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? देखिए, जैसे घोषणा हुई समाप्त हो गई। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? 15 जून से वो समाप्त हो गई थी, है ना। ये सारा चीज़ हुआ था, ये काफ़ी पहले समाप्त हो गई थी। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 159 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? उस पुरानी बात हो गई है। तो कोरोना विस्फोट हुआ था अरवल की जेल में। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में CBI ने क्लीन चिट दे दिया है? 3 साल का मामला था ये। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? 49,638 अपराधियों की जो है गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो ब्लैक फंगस को घोषित किया था। ऐसे भी ये जो फंगस है ना, वो ह्यूमिडिटी को लेके ज़्यादा फैलता है। बिहार ह्यूमिड रीजन भी है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुरानी गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का पुनः शुरू किया गया है? ये किया गया बिहटा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? ये किया है बिहार सरकार ने। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? 9 मई से। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? 15 लाख का सीड फंड देगा। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद के लिए रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? 23,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 5,803.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? नेटवर्क सर्वे व्हीकल से। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार के किन जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए? तो ये बक्सर से बरामद किए गए थे कोविड के टाइम में। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? ये लंदन ब्रिटेन में निर्यात की गई थी। पुरस्कार भी मिला है किसानों को जिन्होंने निर्यात किया था। हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान यात्रियों, मंत्रियों, विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया है? ये बिहार ने इसको लगाया था। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इस नाम से शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक बनाने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है? ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? मिशन 5 करोड़ योजना के तहत।
हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांव में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त बनाने की घोषणा की है? 20,000 गांव में। हाल ही में बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? ये पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी की गई थी। कोरोना संक्रमण के काल में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दे दिया है? ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? 1,00,000 रुपए का। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? ये हिमाचल प्रदेश में मिली है। ये हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 900 और 1,000 करोड़। ये ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा। ए और बी दो 900 और 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई स्कूल पूरी तरह बंद हो गई है? 75 लाख की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है। हम लोग फिर से चालू करवा देंगे। देखिए, मेरी तो इच्छा है कि हम लाखों में बच्चों को पढ़ाएं। हाल ही में बिहार के किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है फल्गु नदी पर। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो यह है टीका एक्सप्रेस। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही हैं? ये हो रही है पटना में। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? महावीर मंदिर पटना के प्रसाद को। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल हैं। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? देखिए, मधुबनी में सबसे ज़्यादा मछली हुआ है। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी मिली है? 11.5 लाख घर को मंजूरी मिली है। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूरी की है? 128 करोड़। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? कुर्था थाना कहाँ पर है, ये बताना है। देखिए, अरवल में है कुर्था थाना, है ना। अरवल अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, सबसे नवीन डिस्ट्रिक्ट यही है, तो वहाँ कुर्था थाना है। चलिए, 100 क्वेश्चंस को हमने देखा। आप अपना खुद गेस कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। फिर हम लोग जो है ना अगले स्टॉप में 500 क्वेश्चंस तक चलेंगे खींच करके यहाँ से। और बस रिवाइज करते रहिए। जितनी बार इसको सुनेंगे, जितनी बार इसको पढ़ेंगे और नोट करेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट है। तो आप देखिए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।